जहां अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों का मामला सप्लीमेंट चार्जशीट पर आज आ सकता है फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट में 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई। कोर्ट ने बहस के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने सप्लीमेंट चार्जशीट लगाकर धारा 120B बढ़ाई थी। बीजेपी नेता ने दर्ज कराई थी 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रिपोर्ट और इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर चार्ज फ्रेम तय किया जा रहा है। तो बड़ी खबर रामपुर से, जहां अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों का मामला सप्लीमेंट चार्जशीट पर आज आ सकता है फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट में 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई। कोर्ट ने बहस के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने सप्लीमेंट चार्जशीट लगाकर धारा 120B बढ़ाई थी। बीजेपी नेता ने दर्ज कराई थी 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रिपोर्ट और इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर चार्ज फ्रेम तय किया जा रहा है। तो अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 2 जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। सप्लीमेंट चार्जशीट पर आज फैसला सुनाया जा सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट में 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बहस के बाद सोमवार को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और राज्य कैबिनेट की मीटिंग में औद्योगिक विभाग के 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही गेहूं धान के बीज पर अन्य केंद्रीय योजनाओं के बराबर अनुदान की धनराशि दिए जाने के लिए विशेष अनुदान की नई व्यवस्था शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर को जाने वाले मार्गों को जोड़ने वाले पहुंच मार्गों के निर्माण, विंध्यवासिनी मंदिर पर परकोटा और परिक्रमा पथ के निर्माण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। योगी कैबिनेट ने उड़ान 4.1 की बिड में चयनित राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित रूट्स पर 100% वायबिलिटी गैप फंडिंग का भुगतान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। योगी कैबिनेट से उत्तर प्रदेश एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी, अपनी धरोहर अपनी पहचान को हरी झंडी मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय की ओर से संरक्षित स्मारकों, पुरास्थलों का स्थलीय विकास, रखरखाव, जन सुविधाओं का प्रबंधन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों और निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के 11 प्रमुख स्मारकों स्थलों का चयन स्मारक मित्र बनाए जाने के लिए किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है। नई नीति उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फ्लाइंग क्लबों अकादमियों के लिए हवाई पट्टियों के इस्तेमाल की नीति को मंजूरी मिल गई है। एनसीआर ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर परियोजना में आने वाले परिवहन निगम के भवनों का अन्य जगह निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की योजना है जिसको कहते हैं एडॉप्ट एंड हेरिटेज पॉलिसी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर इतने स्मारक हैं मगर उसकी जो सहभागिता है वो पब्लिक से भी होनी चाहिए, CSR फंड के माध्यम से या कॉर्पोरेट के माध्यम, कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है, जगत है, तो उसी के तहत वो पॉलिसी यहाँ पर भी लागू की जा रही है और इसमें हमारे संस्कृति विभाग द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। केंद्र सरकार की उड़ान 4.1 स्कीम आई थी, उसको फिर लागू किया जा रहा है, जिसके अंदर जो अनप्रॉफिटेबल पोर्शन जिसको कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, वो राज्य सरकार उसको उठाएगी 3 साल के लिए, जिससे कि ये जो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है उसमें कोई कठिनाई ना आए और फ्लाइट चलने लगे, लोगों को सुविधा मिले। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लखनऊ में CCS एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन को सबसे तेजी से निर्मित मेट्रो स्टेशन के रूप में मान्यता दी है। UPMRC के MD कुमार केशव ने मुख्य सचिव RK तिवारी को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया है। दरअसल एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन 19 महीने और 10 दिन में तैयार हुआ है।